हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सिलीगुड़ी में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को नगर निगम ने तोड़ा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने आखिरकार सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। आज सुबह नगर निगम के कर्मचारियों ने 47 नंबर वार्ड अंतर्गत पत्ती कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने 2 मंजिला मकान को तोड़ने का काम शुरू किया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी नगर निगम के कर्मचारी उक्त अवैध मकान को तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन कार्य में बाधा डालने के चलते नगर निगम के कर्मचारी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर हाईकोर्ट में मामला चलने के बाद अदालत की तरफ से उक्त अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश जारी किया गया, जिसके बाद आज विशाल पुलिस वाहिनी की मौजूदगी में मकान को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी तरफ जंक्शन इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कई घर बनाए गए हैं, जिसके कारण यहां रहने वाले लोगों ने जमीन के पट्टे की मांग की है। उनको अगर पट्टा नहीं है तो पट्टा देने का व्यवस्था सरकार करे। और बगल जो रास्ता में है, देखिए रास्ता में कितना अंदर है, तोड़ना उचित है ना। ये घर को एक आदमी का मेहनत का रुपया का पैसा बंधन से लोन लेकर के, अपना बैंक से बेचारा लोन लेकर के अपना मेहनत का पैसा से घर बनाया, इसको तोड़ा जा रहा है। सिलीगुड़ी में ऐसा बहुत सारा घर मिलेगा, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्याय हो रहा है सिलीगुड़ी शहर में। अदालत ने राय दी, अदालत को तो इसका गंभीरता को समझना पड़ेगा। सीपीएम गवर्नमेंट के टाइम में पत्ती कॉलोनी का आधा आदमी को पट्टा मिला, आधा आदमी को पट्टा नहीं मिला ना। वो पट्टा नहीं मिला, उनको पट्टा देने का व्यवस्था किया जाए। पट्टा दे गवर्नमेंट, उसको पट्टा क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? इसमें तो ऑफिशियली फॉल्ट है। जो भी अफसर लोग पट्टा देने का काम करते हैं वो आके जिसको नहीं मिला चिन्हित करे, उसको पट्टा दे। या इस तरह से घर तोड़ेगा आदमी का? बोलिए आप, एक आदमी को मकान बनाने में जीवन का जमा पूंजी लग गया, इस तरह तोड़ रहा है, ये तो अफसर लोग का फॉल्ट है। विजेंद्र को अदालत का फैसला को गलत नहीं बोल रहे हैं। अदालत तक जो ये मामला गया, इस पर सोचने का, विचार करने का जरूरत है कि ये जो पत्ती कॉलोनी में जो भी घर बसा हुआ है, ये पहले रेलवे लैंड था। रेलवे से जब सीपीएम को गवर्नमेंट ने इसको लीज में लिया, लेकर के पट्टा इशू किया गया। बात को समझिए आप, गंभीरता को इसका। तो अभी इसमें बहुत सारा व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, जिसमें सोनूदा भी हैं, इनको पट्टा नहीं मिला। और हमारे 1 नंबर वार्ड में बहुत सारे रेल का जमीन को पट्टा नहीं मिला। तो ऐसा आप इनलीगल देखने जा रहे हैं। तो नया गवर्नमेंट आया है या हमारे नया कॉर्पोरेशन है या अदालत, उनको जमीन का हकीकत पता नहीं है। इसके ऊपर एक टीम बनाया जाए कि जिसका घर जो बना हुआ है, वो लोग घर बना चुके हैं, उसके ऊपर सर्वे किया जाए कि कोई घर बन चुका है, उन लोगों को सर्वे करके चिन्हित करके उनको पट्टा देने का व्यवस्था किया जाए। पट्टा देना तो ये गवर्नमेंट का इशू में है, गवर्नमेंट का एजेंडा में है। हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते पट्टा देगी, लेकिन अदालत में और जो कंप्लेंट कॉर्पोरेशन में गया या अदालत में गया, उसको गंभीरता को समझना पड़ेगा। यहाँ का जो जमीनी स्तर का जो माहौल है, यहाँ जमीनी स्तर का माहौल ये है कि 47 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड में 90% जमीन जो कागज पत्र नहीं है, आपको हम बोल रहे हैं। 47-এর বিষয়টা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। আমাদের পার্টিকে মেলাইন করা হয়েছে, বারবার আমাদের উপরে অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য একদম পরিষ্কার যে আমরা নতুন করে কোনো বেআইনি বিল্ডিং আমরা করতে দিচ্ছি না। এটা ইতিহাস যে প্রায় 150-এর উপরে বিল্ডিং আমরা 2 বছরের মধ্যে বেআইনি বিল্ডিং আমরা ভেঙেছি, সরিয়েছি বহু কয়েকশো। নদীর পাশে যারা বেআইনি খাটাল করে বসেছিল তাদের অনেককেই আলোচনার মাধ্যমে তারা সরে গেছে। আমরা আমাদের এই যে বিষয়গুলো, এগুলো আমরা কোনো দিকে না তাকিয়ে শহরে যানজট মুক্ত করা, শহরে অবৈধ বিল্ডিং হতে না দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা এবং গ্রিন করা, শিলিগুড়িকে ক্লিন করা, এটা হচ্ছে আমাদের মোটো। সেই কাজ আমরা করছি। 47-এর যে বিল্ডিংটা আজকে ভাঙা হয়েছে সেটা অনারেবল কোর্টের নজরদারিতে ছিল, তার অর্ডারের মাধ্যমেই আমরা শুধু এটাকে এক্সিকিউট করেছি। বাকিটা কোর্টে ছিল, কোর্ট যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা সেটাকে পালন করেছি। না, সে তো যে কেউ যেতে পারে, সেটা তো দেখা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে হয়েছে কি হয়নি, বাস্তবে কাজটা শেষ পর্যন্ত করা গেল কি গেল না, এ তো অনেক রাজনীতির কথা। এইসব নিয়ে বারবার করে আমাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হচ্ছে, দলকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছিল। দলের মতন চলছে, আর প্রশাসনিক কাজটা খুব মন দিয়ে শিলিগুড়ি পুর নিগম করার চেষ্টা করছে।